मैम जैसे कि हम कहते हैं कि साउथ जो डायरेक्शन है वो यमराज की डायरेक्शन होती है, तो साउथ की डायरेक्शन के लिए आप कुछ ऐसे रेमेडीज बताना चाहेंगे कि उसको बैलेंस किया जा सके? साउथ, सबसे पहले तो घर पे ध्यान दीजिए, साउथ ओपन कम से कम हो, ओके। सी ओपनिंग ना हो तो बहुत अच्छा है। कोशिश करें, अगर है भी तो उसको किसी तरह कवर करें, वहाँ ओके। पिरामिड शेप में कैनोपीज दें, कुछ भी दें कि वो कवर हो जाए। ओके। और वहाँ पर उस पृथ्वी तत्व को प्रबल करें, हैवी करें, वहाँ की ज़मीन को येलो करें, वहाँ पे सी स्टोन्स रखें। अगर आप ज़मीन के अंदर वहाँ सी स्टोन डलवा सकते हैं तो वो और अच्छी बात है। अगर जैसे कि रेंटेड फ्लैट है हम्म। तो आप उस तत्व को प्रबल करने के लिए वहाँ सी स्टोन किसी गमले में, किसी वास में रखें। और सबसे अच्छा, वहाँ आप नंदी बैल को स्थापित कर दें, अच्छा। जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके घर को प्रोटेक्ट करेंगे, उस जोन को सेफ करेंगे और ओके। उसको प्रबल करेंगे। तो नंदी बैल के बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे मैम, क्या होता है मतलब कैसे? हालांकि हम अपने व्यूअर्स के लिए एक पिक्चर यहाँ पे लगा देंगे, फिर भी आप थोड़ा सा अगर इसके बारे में बताना चाहें नंदी कैसे बैल, काम ये करता तो है। सबको पता है, नंदी बैल भगवान शिव के राइट। प्रोटेक्टर, उनसे प्रोटेक्टर वर्ड जुड़ा हुआ ओके। है ना। और साउथ जहाँ से हमें खुद को सेव करना है, तो हमने अपने घर की प्रोटेक्शन में एक ब्रास के, जो ब्रास भी अपने आप में एक प्रबल तत्व, हैवी तत्व हो गया, वो एक हैवी मेटल हो गया। राइट। उस मेटल में बड़े से नंदी बैल को वहाँ प्रोटेक्शन पर्पस, उसके तत्व पर्पस के लिए हमने वहाँ स्थापित कर दिया, तो वो आपकी प्रोटेक्शन, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, चारों तरफ से ओके। आपको देखते हैं। तो ये नंदी बैल के लिए मैम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जी। और मैम जैसे कि एक और चीज़ होती है, जैसे हम किसी फ्लैट को देखने जा रहे हैं या किसी ज़मीन को लेने जा रहे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि वो वहाँ का वास्तु हमसे कनेक्ट हो, या हम जब वास्तु की पूजा करा के या फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कुछ ऐसा आप टिप्स देना चाहेंगे या कुछ ऐसा रिकमेंड करना चाहेंगे कि वहाँ का प्लेस, वहाँ की वास्तु हमसे कनेक्ट हो? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम, कई लोगों को होता है कि घर लिया, ज़मीन ली, छोड़ दिया, राइट। लेके छोड़ दिया कि हमारी वहाँ ज़मीन है। बट अगर वो ज़मीन इतनी, कोई कोई ज़मीन इतनी उपजाऊ, इतनी फलदायी होती है, पर वो आपसे जुड़ेगी कैसे? आपने करेक्ट। खरीदा, मतलब सिर्फ आपने ओनर, उसके जो पहले ओनर था उसको पैसा दिया और आपने खरीद लिया, खरीद लिया। बट आप उससे जुड़े नहीं अभी तक। जी मैम। तो आप अपनी ज़मीन, अपने फ्लैट, अपनी किसी भी चीज़ से उस वास्तु से जुड़ना, ज़मीन मतलब वहाँ वास्तु पुरुष का वास है, वो राइट। वास्तु पुरुष आपको अपना ले, उसके लिए ज़रूरी है उनकी सेवा, उनको सम्मान देना। ओके। उनको सेवा और सम्मान कैसे देंगे आप? जो भी, अगर आपने रॉ लैंड लिया है तो वहाँ की ज़मीन के अंदर 7 तरह का अनाज ओके। ज़मीन में दबवाएं, मीठा 7 तरह का, ओके। पान के पत्ते 7, ओके। 7 पान के पत्ते, 7 तरह का मीठा, 7 तरह का अनाज, और पूरा जल, ओके। जल के साथ ये सारी चीज़ों का मिश्रण करके आप उस ज़मीन के सेंटर में, ज़मीन रॉ लैंड में दबवा देते हैं, तो वो वास्तु पुरुष एक सम्मानित रूप से आपको आशीर्वाद के रूप में आपके सपोर्टिव हो जाते हैं। ओके। फिर वो ज़मीन चाहे नेगेटिव भी होगी पहले वाले इंसान के लिए, पर वो आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगी। हम ओके। कहते हैं ना कि वो घर हमारे लिए बहुत लकी है, हम जब राइट। से वहाँ गए हैं हमारा बहुत अच्छा हो रहा बहुत है। अच्छा हो रहा है। तो राइट। वो जो लोग अपने घर को सम्मान देते हैं, अपनी ज़मीन को सम्मान देते हैं, वो जी। घर उनको सम्मान देता है। इसीलिए करेक्ट। ज़रूरी होता है अपने घर को नाम देना। ओके। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो घर को नाम देना मतलब? घर को नाम देना, जैसे आपने सुना होगा शाहरुख खान जी के घर का नाम मन्नत है, राइट। राइट। अमिताभ बच्चन जी के घर का नाम जलसा है, यस। कोई अपने फादर के नाम पे घर का नाम रखता है, कोई हाँ माँ के हाँ। नाम पे रखता हाँ, ये मैंने है ना। देखा है कि बहुत सारे कोई, हम। हाँ, कोई उषा निवास है, कोई हम्म। सरोज निवास है, इस तरह के फादर के, ओके। कोई किसी के पिता के नाम पे घर है। तो जो घर का नाम है, नंबर हम्म। तो सबके लिए है राइट। कि एक नंबर है, अब पुराना घर है, विंग है, नंबर, नंबर से आप रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, वो ठीक नहीं। आपके घर का, जैसे आपका नाम है, यस। आपकी बर्थ डेट से तो आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता ना करेक्ट। कि ये आपकी बर्थ डेट है, हाँ जी आप एक नंबर आइए, नहीं नहीं। हम्म। आपके जैसे आपका नाम है वैसे ही उस वास्तु पुरुष का भी नाम होना चाहिए, ओके। क्योंकि वो सबसे सम्मानीय है जो आपको समेट के बैठा है। थैंक यू। तो सबसे ज़रूरी है अपने घर को एक अच्छा सा, एक ऊर्जावान नाम दीजिए, जो आपके लिए उस नाम की ऊर्जा भी मिले, उस घर को सम्मान भी मिले, और सारी चीज़ें सम्मिलित होकर आपकी ग्रोथ हो।
मैम आपने जैसे लैंड के लिए बताया, अभी अगर कोई फ्लैट लेने जा रहा है तो उसको फिर क्या करना चाहिए? फ्लैट में भी आपको सेम चीज करनी है। ओके। इसी तरह से 7 अनाज रखने हैं, 7 तरह का मीठा, उनके लिए जल, सारी चीजें आप रात भर वहां छोड़ेंगे। ओके। जैसे ही आपने आज जमीन ली सपोज, तो आप जाके रखिए, अपने परिवार के साथ जाइए, चाहे खुद जाइए, ओनर ओके। जिसके नाम पे घर है वो रखेगा तो सबसे अच्छा है, या ओके। घर के बच्चे रखें। और ओके। वहाँ एक साथ में तुलसी का पौधा रखिए। फिर ये सारी चीजें जब रात भर वहां रहेंगी, आप सुबह इसको जल प्रवाह कर दीजिए और तुलसी के पौधे को वहीं छोड़ दीजिए।